CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की संरचना होगा C के साथ 4 Cl जुड़ा हुआ है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं इसको। ये समचतुष्फल की संरचना है, sp3 संकरण है। इसको बनाया कैसे जाए इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोपेन की क्रिया कराई जाती क्लोरीन से, CH3 CH2 CH3, ये है प्रोपेन। प्रोपेन की क्रिया कराएंगे Cl2 से क्लोरीन से, तो 3 2 और ये 3 यानी 8 HCl बन जाएगा। और 8 जगहों पर क्लोरीन आ जाएगा, मतलब 8 दूनी 16, 8 तो यहां पर चला गया, 8 यहां पर जाएगा। तो इस तरह से यहां पर आ जाता है CCl3 CCl2 CCl3। इसको कहेंगे 8 बार है तो ऑक्टाक्लोरोप्रोपेन कहलाएगा ये। तो ऑक्टाक्लोरोप्रोपेन बनता है। ऑक्टाक्लोरोप्रोपेन को एक निश्चित कंडीशन में हम इसको गर्म करेंगे, CCl3 CCl3 CCl2 CCl3, क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तापमान और उच्च दाब पर। तो ये बनाएगा 2 तरह का प्रोडक्ट, ये बीच से टूट जाएगा और बनाएगा, देखो ये टूट गया, मान लेते हैं यहां से टूट गया या यहां से टूट गया, तो एक क्लोरीन इसको मिल गया, तो बन गया CCl4 प्लस CCl3 CCl3 CCl3। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, C2Cl6 भी लिख सकते हो। तो ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये चेक की क्या चीज है, हेक्साक्लोरोइथेन। ये टेट्राक्लोरोइथेन है जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये 2 पदों में संपन्न होती है। इन सारी चीज़ों को नोट कर रहे हो ना आप लोग? मैं ये समझ रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति सजग हो और चीज़ों को सीखना चाहते हो। तो चलिए, ये हो गया। हम कुछ चीज़ों को बात याद रखें कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक रंगहीन द्रव होता है जिसमें एक अच्छा गंध होता है, यानी ये बुरा नहीं लगता सूंघने में। अज्वलनशील होता है, यानी कि इसको जलाएंगे तो जलेगा नहीं, जबकि कार्बनिक पदार्थ अक्सर जलता है। ये क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। ये भारी होता है पानी से, जल में ये अविलेय होगा, कार्बनिक विलायकों में विलेय होगा। ये कुछ बातें याद रखेंगे। रंगहीन है, रंगहीन द्रव है, यह कैसे रंगहीन, रुचिकर गंधयुक्त, आवाष्पशील, भारी द्रव होता है, जल में अविलेय होता है, कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। ये बातें याद रखेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड से संबंधित एक महत्वपूर्ण रिएक्शन के बारे में बात करता हूं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है भाप के साथ रिएक्शन करती है 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और बनाता है फॉस्जिन गैस। CCl4 की अभिक्रिया अगर मैं भाप के साथ कराता हूं 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इनके वाष्प के साथ रिएक्शन कराता हूं तो 2Cl को लेकर निकल जाएगा 2HCl, 2 HCl बन के निकल गया। बचा है C बचा है, 2Cl बचा है तो CCl2 बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है तो बन गया COCl2। इसको कहते हैं फॉस्जिन गैस। और फॉस्जिन गैस जो होती है एक विषैली गैस होती है, आपको पता होना चाहिए। ये भाप के साथ फॉस्जिन गैस एक विषैली गैस बना लेती है, जबकि आप जानते हो कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फॉस्जिन गैस बनाता था, जबकि ये भाप के साथ बनाता है। फिर अगले रिएक्शन की बात करता हूं कि इसको KOH के साथ अगर इसके रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 की अभिक्रिया
जली KOH के साथ कराते हैं, ये एक्वस है। तो क्या होगा ज़रा ध्यान से देखिए, 4 Cl जुड़ा हुआ है, चारों Cl के साथ KOH रिएक्शन कर जाएगा तो 4K, तो ये निकल गया 4 टाइम्स KCl निकल गया। चारों OH Cl के साथ जुड़ गया, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH और चौथा OH। आपको मैंने पिछले क्लास में ही बताया था बेटा कि एक कार्बन पर एक से अधिक बार OH नहीं हो सकता है। अगर कहीं दिखे तो आप उसे पानी में परिवर्तित कर देना। जैसे देखिए OH 4 बार दिख रहा है, एक OH और एक H बना लिया पानी। 2 बार OH और दिख रहा है तो एक OH और एक H निकल गया पानी। तो यहाँ पर आपको दिखेगा 2 पानी अलग हो गया। और यहाँ पर देखिए C के साथ 2 O है तो CO2। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और किस में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट गया। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, तो पानी तो निकल गया, लेकिन हम यहाँ पर कहें इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बना है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड KOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा 2 टाइम्स। मैं इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड को KOH सोख लेगा और बना लेगा एक पानी और बना लेगा K2CO3, यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है।